अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब सऊदी कोई नया बंदा वर्कर काम करने के लिए आता है तो वो शुरुआती जो उसका टाइम होता है वो कितना परेशान होता है। उसको काम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस जाने की सोचता है। फिर क्या गलतियाँ करता है जिससे उसको जो है लाखों का जो है नुकसान भरना पड़ता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो है 3 महीना, जो शुरुआती 3 महीना होता है वो आपका ट्रायल पीरियड का होता है। उसमें अगर आप घर वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसमें 3 महीने में आपका कफ़ील आपको देखता है ये बंदा हमारे पास काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या आप उसको देखते हो कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप जा सकते हो। तो आपको ज़्यादा जो है खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 महीना हो जाता है तो 3 महीने के बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ के रूल हैं कि 3 महीने के बाद जो है उस जो वर्कर है सऊदी का, उसका इकामा बना दिया जाए। उस वर्कर का इकामा वगैरह बन जाता है और फिर वो घर जाना चाहता है तो कफ़ील भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। जो उसका स्पॉन्सर होता है, नियोक्ता होता है, यानी यहाँ का जो मालिक होता है, बॉस, तो वो भी गुस्सा हो जाता है। वो क्यों गुस्सा हो जाता है कि 3 महीना पहले अगर ये जाता तो हमारा जो इसके पीछे जो खर्च किया हूँ, इसके कागज़ बनवाने के लिए और बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें जो खर्च हुआ है वो बच जाता। जैसे कि मेडिकल हो गया, इकामा हो गया, या ड्राइवर लोग हैं तो लाइसेंस वगैरह बनवा देता है। वो आपको घर नहीं भेजेगा और आप जाने के लिए बोलोगे तो आपसे कम से कम 5,000 रियाल पे करने को बोलेगा और फिर खुद टिकट निकाल कर आप अपने मुल्क जाओ, अपने घर जाओ। तो जब आपका 3 महीना जो ट्रायल पीरियड होता है उसमें अगर आप वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसके बाद अगर कफ़ील आपका इकामा वगैरह बनवा देता है तो उसको बता दूं आपको जानकारी के लिए कि कितना खर्चा हो जाता है। 2300 तो उसका जो है लगभग वीज़ा वगैरह का हो जाता है। और फिर वकाला वगैरह का करता है। वकाला की फ़ीस जो है यहाँ पे अब 2,000 रियाल हो गए। साफ साफ ये 4,000 रियाल से ऊपर हो गए। मेडिकल वगैरह कराएगा 1,000 रियाल उसमें चला जाएगा, 5,000 यही हो गया। आपको बुलाने के लिए पीछे जो मकतब आमिल वगैरह गया या फिर और भी कुछ काम किए तो उसमें भी कुछ पैसे जो है रियाल उसके खर्च हो जाते हैं। यहाँ की जो आईडी बनाते हैं जिसको इकामा बोलते हैं, उसमें भी जो जितने टाइम के लिए बनाता है, तो रूल चेंज हो गया ना, तो पहले साल भर के लिए बना देते थे, अब तो जितने महीने आप काम करोगे उतने जो है महीने बढ़ाते चले जाएंगे। 3 महीना, 6 महीना ऐसे रूल्स बना दिए हैं। तो इससे जो है उसका 6,000, 7,000 रियाल, 6,000 तक जो है पहुँच जाता है। फिर आप जो है घर जाने के लिए बोलते हो तो वो वैसे ही उसका 6,000, 7,000 रुपया खर्च हुआ पड़ा है तो आपको कैसे भेज देगा। आप पर गुस्सा भी करेगा, जो एजेंट आपको भेजा है उसके ऊपर भी गुस्सा करेगा, और प्लस जो है आपसे बोलेगा कि टिकट निकालो और खुद जाओ और ये जो इतना पैसा है वो भर के जाओ। तो ये गलती आप लोग ना करें यहाँ पर आके। और अक्सर नए बंदे जो है यहाँ का जो रूल्स है, नियम है, 3 महीना लगा ही देते हैं समझने के लिए कि हम 3 महीना किसी तरह कर लेंगे तो शायद कर ले जाएंगे। उनको अपना जो है जल्दी डिसाइड करना है कि काम करना है नहीं करना है। अगर कफ़ील ठीक है तो काम करो, अगर नहीं ठीक है तो तुरंत जाओ। उसका भी जो है खर्चा होने से बच जाएगा और आप भी सुकून से जो है अपने मुल्क पहुँच जाओगे। अलावा जो कंपनियाँ वगैरह में काम करते हैं तो वो हरूब लगने से बचें। 1 साल तक जो है, 1 साल के पहले अगर उनका हरूब वगैरह लग जाएगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि अगर हरूब लग जाएगा तो आप किसी दूसरे के कफ़ील के पास में अपना नकल कफ़ाला नहीं करा सकते हो। तो आप कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, 1 साल एग्रीमेंट जो मान लिए या 2 साल का एग्रीमेंट होता है, वो फिनिश होना चाहिए, तब जो है आप आसानी से अपना कफ़ाला करा सकते हो। अगर हरूब डाल दिया बीच में तो आप कफ़ाला नहीं करा सकते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी घर जाने का। और हरूब लगा देता है तो उसका मतलब है कि हम अब इसको नहीं जानते, हमारे पास काम वगैरह नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। तो ये होती है और आप लोग जान नहीं पाते हो कि हम तो भाग गए, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो ये टाइम चला जाएगा, 1, 2, 10 दिन बीत जाएंगे तो आप पूरी तरीके से अलीगल हो जाओगे। फिर आपका हेल्प कोई भी नहीं कर पाएगा, ना तो एम्बेसी आपकी हेल्प कर पाएगी, ना कोई एजेंट आपका जो है हेल्प कर पाएगा। आप पूरी तरीके से अलीगल हो गए हो, तब आप जो है शूरता वगैरह आपको पकड़ता है, तब आपके ऊपर बहुत सारे जुर्म डाल देता है और फिर आप लाइफ टाइम के लिए जो है सऊदी में बैन हो जाते हो। फिर आप सऊदी में नहीं आ सकते हो। और जो भी सऊदी के अंदर गैर मुल्की भाई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उनको एक जो है न्यू अपडेट आया है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक रूल्स बनाया गया है जिसमें बताया गया है जैसे एम्बुलेंस वगैरह जैसी गाड़ियाँ होती हैं तो उनको आपको पहले प्राथमिकता देनी है, यानी पहले उनको जो है रास्ता वगैरह देना है। अगर आप नहीं देते हो तो 500 से जो है 900 रियाल तक आपका जो है फ़ाइन लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी जो गाड़ी होती हैं जैसे फायर ब्रिगेड हो गई या एम्बुलेंस हो गई, तो किसी के यहाँ आग लगी है या फिर जो है एम्बुलेंस है तो उसके अंदर जो है मरीज़ हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं, तो आपको जो है ये चीज़ समझना चाहिए और उन लोग को रास्ता पहले देना चाहिए। और इसके अलावा जो अब स्कूल खुले हैं भी जो है नए रूल्स बनाए गए हैं, जो वहाँ पर अब आप लोग हॉर्न बजा देते हो तो ये जो है आप लोग का इंडिया पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे जो है अगर वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब होता है तो आपको बता दूं कि 500 रियाल तक जो है आपको
फ़ाइन या ग्रामा लग सकता है आपको। और इसके अलावा जो स्कूल बसें होती हैं और वहाँ से उसमें से बच्चे जो है उतर रहे हैं और क्रॉस करके जो है जा रहे हैं, या भले ही वो साइड में खड़ी हुई है स्कूल बस और उस ड्राइवर ने आपका जो है बोर्ड भी लगाया हुआ है और फिर आप उसको ओवरटेक करके निकलते हो, उसको पास करके निकल जाते हो, रुकते नहीं हो, तो आपको बता दूं कि जो है आपको भी उस पे ग्रामा फ़ाइन लगा दिया जाएगा। ये जो है ड्राइवरों के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। तो जितने भी हमारे सऊदी के अंदर गैर मुल्की भाई काम कर रहे हैं तो वो रूल्स जान ले, नहीं तो उनको बहुत सारा फ़ाइन और ग्रामा देना पड़ सकता है। और यहाँ के फ़ाइन इतने तगड़े हैं कि जो है 2-2, 3-3 महीने या 5-5 महीने की जो है सैलरी आपकी उसी ग्रामा भरते भरते चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो हमारे चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सऊदी के अंदर जो भी न्यू अपडेट आती है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने और शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।